हुडीड आइज़ पर मेकअप के दौरान हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो मैं राइट साइड के ऊपर मेकअप की सही टेक्निक्स बताऊंगी, लेफ़्ट साइड पर मिस्टेक्स बताऊंगी और दोनों को मैं सामने से दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमें कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हुडीड आइज़ पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी आईब्रोज़ की शेप को लेकर। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमें आईब्रो पर जब कलर अप्लाई करना होता है तो उसके आपने स्ट्रोक छोटे लेने हैं, ठीक है। लेकिन हम जो रॉन्ग वे में आईब्रो की शेप करते हैं उसमें हम अब एक ही बार प्रोडक्ट ज़्यादा सा अपने ब्रश में जो है वह पकड़ लेते हैं। हमारा सेम ब्रश है, सेम कलर है, लेकिन हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस लाइन को हुडीड आइज़ के मतलब बैक साइड पर बिल्कुल नीचे की तरफ झुका देते हैं, जिससे हमारी आई जो है वो एकदम से बंद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कि देखें एक ही कलर है जिसे हमने बहुत मोटी लेयर में जो है वो आईब्रोज के ऊपर अप्लाई किया है, जिसमें हमारी ब्लेंडिंग कम आ रही है जबकि लाइंस ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। और इसे हम पीछे बाहर की तरफ से कितना लॉन्ग लेकर जा रहे हैं, और इस लॉन्ग लेकर जाने पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि शायद हमारी आईब्रो बहुत लॉन्ग दिखाई दे रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है, जबकि इससे हमारी हुडीड जो आई होती है वो साइड से बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। और हमारी आइज़ पहले से की निस्बत बहुत छोटी दिखाई देती है। जबकि हम जो मतलब परफेक्ट वाला राइट वाला जो तरीका होता है उसमें हम अपने ब्रश में बहुत कम प्रोडक्ट लेते हैं और उसे छोटे छोटे स्ट्रोक में बार बार अप्लाई करते हैं, बार बार कलर लेते हैं और बार बार उसको अप्लाई करते हैं। जस्ट हम उतना ही कलर पिक करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है और उसकी ब्लेंडिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बिगिनर्स के क्वेश्चन थे कि आप बार बार कहती हैं छोटे स्ट्रोक में काम करें, छोटे स्ट्रोक में, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आज हमने इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करके आपको बताया है कि छोटे स्ट्रोक में काम करने और बड़े स्ट्रोक में काम करने में कितना फ़र्क होता है। अब जौन सी आँख पर हमने रॉन्ग वे में अपने कलर की एप्लीकेशन की है उस आँख में आप खुद देखें कि लाइंस अलग-अलग पड़ी हुई नज़र आ रही हैं और ब्लेंडिंग बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, और हमारी आईब्रोज़ की शेप बहुत लॉन्ग हो गई है, जिसने हमारी आई को, अगर आप बिल्कुल क्लियरली सामने से देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि हमारी आई को बहुत छोटा दिखा रही है। हुडीड आइज़ का जितना भी क्लाइंट हमारे पास आता है उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारी आई को थोड़ा बड़ा दिखाना है, ठीक है। जबकि हमारी इस छोटी सी मिस्टेक से आप खुद देखें कि आई कितनी बुरी लग रही है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत किया करें। कंसीलर लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करने के बाद जो हमारा राइट तरीका होता है उसमें हम पाउडर के साथ अपनी कंसीलर को अच्छे तरीके से फिक्स कर देती हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर अपना आई मेकअप करें तो वो परफेक्टली तरीके से अप्लाई हो। और दूसरा ये कि हमारी आँखों के ऊपर लाइंस नहीं आए, ठीक है। जबकि रॉन्ग वे में हम बिल्कुल भी जो है वो कंसीलर लगाने के बाद पाउडर से उसे फिक्स नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइंस होती हैं आँखों पर वो ज़्यादा नज़र आती हैं, जैसा कि आपको सामने से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हमारा हाइलाइटर लगाने का रॉन्ग तरीका ये होता है कि हम पूरी ब्रो बोन एरिया के ऊपर है वो हाइलाइटर को अच्छी मोटी खासी जो है वो कोटिंग करके जो है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जिससे हमारी आई जो है वो और भी ज़्यादा ड्रूपी नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि हमारा जो सही मेथड होता है उसे सिर्फ आपने जहाँ पर आपका आर्च है, जहाँ पर आपकी हाई लिफ्टिंग वाली जगह है, सिर्फ उसी जगह पर ही आपने अपना हाइलाइटर यूज़ करना होता है। और छोटी आंख पर लगाया गया ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है दोनों को अगर आप सामने से देखें तो। और हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है उसमें ये होता है कि अक्सर हम अपने डार्क कलर को लिड एरिया पर यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी छोटी आंख के ऊपर आप डार्क कलर को लिड पर यूज़ मत करें, इससे मज़ीद आपकी आंख छोटी दिख सकती है, ठीक है। हमेशा आपने जब जो छोटी आंख होती है उसको ही आपने ज़्यादा क्रीज को इन्हेंस करना है, ठीक है। इस तरीके से जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने एक ब्रश लेना है
जो कि आपके आई के लिए परफेक्ट ब्रश होता है, जिससे आप आई की ब्लेंडिंग करते हो। ये ब्यूटीफाई ब्यामना का बिग ब्रश है आई प्रीमियर ब्रशेस में से, ठीक है। और इस तरह से आपने आँखों को ऊपर से स्ट्रेच करके क्रीज के अंदर अंदर जो आपकी क्रीज लाइन होती है उसके अंदर अंदर जो जाके तो इसको आपने कंटूर करना है आई को, ठीक है। इस तरह से किया गया जो आँखों का मेकअप होता है वो आपकी आँखों को तो बड़ा दिखाता है। और जब आप अपने लिड एरिया पर लाइट कलर यूज़ करते हो, कोई भी लाइट कलर, कोई जो भी ग्लिटर या कुछ भी आपने लगाना हो, आपने अपनी लिड एरिया पर हमेशा लाइट कलर ही को यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी आँख अच्छी खासी बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा लिड एरिया पर जो आपकी स्मॉल साइज़ की आईज़ हैं उस पर आपने लाइट कलर का शेड अप्लाई करना है। अगेन फिर से मैं हल्का सा कंटूर कर रही हूँ नीट लुक के लिए, और अब आप दोनों में डिफरेंस देखें। अच्छा, हमारी अगली मिस्टेक ये होती है कि जब हम डार्क कलर अप्लाई करते हैं आँखों के नीचे, तो हम पूरी आँख के नीचे ही डार्क कलर को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी आई को और भी ज़्यादा छोटा दिखाती है और बिल्कुल भी हमारी आई के ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आँख छोटी होती है, उस पर हम पूरा नीचे कलर लगा देंगे तो वो और छोटी दिखेगी। जबकि परफेक्ट मेथड में आपने अपने आउटर कॉर्नर की तरफ जो है वो डार्क कलर अप्लाई करना है और इनर कॉर्नर की तरफ आपने अपना लाइट कलर अप्लाई करना है। तो अब आप देखें कि इन दोनों की लुक में कितना डिफरेंस आपको फील होगा, ठीक है। आप यहाँ दोनों आईज की फ्रंट से लुक देखने से आपको आइडिया हो जाएगा। काजल को भी आप आउटर कॉर्नर की तरफ सिर्फ रखें, ठीक है, आप इनर कॉर्नर की तरफ काजल को भी अप्लाई ना करें। अगर आप पूरी मतलब वाटर लाइन के ऊपर काजल अप्लाई करती हैं तो इसमें भी आपको मतलब आईज आपकी कैसे दिखेगी ये भी आप देख लीजिए। बहुत छोटी आपकी आई जो है आई लुक दिख सकती है, ठीक है। दोनों को आपने इसको सामने सामने दिखाया जा रहा है, बड़ा मतलब आप लोगों को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाएगी, तो फिर आप खुद से इन सब मिस्टेक्स से बच सकते हो, ठीक है। अब आप एक बहुत लॉन्ग विंग लाइनर अगर आप अप्लाई करते हो इस ड्रूपी आइज़ के या बिल्कुल पफी हुडेड आइज़ पे, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहता है आपकी आई के लिए। आपको हमेशा छोटी आँख के हुडेड आइज़ के ऊपर अपनी वाटर लाइन के साथ साथ एक लाइन को क्रिएट करना होता है, और बाहर वाली लाइन को कैसे क्रिएट करना है ये तो आपने स्पेशल तौर पर अच्छे तरीके से देखना और सीखना है। जस्ट आपने वाटर लाइन के साथ साथ ही अपनी लाइन को रखना है, क्योंकि जब ये हुडेड आइज़ खुलती है तो ऊपर इसमें पैच लग जाते हैं, यानी कि फैल जाता है आपका लाइनर, ठीक है। तो इसलिए आपने बिल्कुल वाटर लाइन के साथ साथ रखना है। ऐसे आपने बिल्कुल बाहर वाले कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक लाइन लेकर जानी है, और इस लाइन को आपने बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ जो है वो लेकर आना है, इस तरह से जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, और बिल्कुल हल्का सा बाहर की तरफ आपने इसको विंग बना लेना। इस तरह का लाइनर जो होता है वो आपकी हुडेड आइज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आँख खुलने के बाद तो इसकी लुक अलहदा ही आपको जो है वो मतलब फील होती है कि आपने बड़ा ही प्यारा सा इस आइज़ के ऊपर जो है वो लाइनर लगाया है, और प्रॉपर आपकी आई को बड़ा दिखाने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप दोनों के सामने से अगर आप लाइनर्स की शेप देखें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आईज ज़्यादा मॉडर्न और खूबसूरत लग रही है, ठीक है। इसी तरह हम जब मस्कारा भी अप्लाई करते हैं तो मस्कारा भी हमारा कई दफ़ा हम सही तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हमारा रॉन्ग वे होता है, ठीक है। हमें हमेशा ऐसे कॉम्ब करके मस्कारे को अप्लाई करना चाहिए बालों के ऊपर हल्का हल्का सा। इस तरह से आपने आईज़ को खुलवाना है और इस तरह कॉम्ब करते हुए अप्लाई करना है। अगर आप अपने ब्रश को रॉन्ग वे में मतलब चलाओगे, सिर्फ उल्टा सीधा सा घुमाओगे, तो आपकी लैशेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं। और छोटी आँख में अगर आप लैशेस भी अप्लाई करते हो तो एक तो लैशेस आपको बहुत ज़्यादा घनी नहीं लेनी है, ठीक है, और दूसरी आपने जब लैशेस अप्लाई करनी है तो आपने बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर के पास तक नहीं लेकर आना है, ठीक है। जब हमारी बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर्स के पास से, जैसा कि अब यहाँ रॉन्ग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी लैशेस बहुत आगे आ जाती हैं, तो वो कोना ऊपर से उठा हुआ फील होता है और प्रॉपर तौर पर हमारी आँख जो है वैसी दिखती नहीं है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आगे से हमारा कॉर्नर हमारी आँख के अंदर चुभता रहता है और वो आँखों में खूबसूरती भी नहीं आती है, ठीक है। इरिटेशन होती है, आँखों से पानी बार बार आता है। आँख आप खुद देखें कि वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी आप थोड़ी पीछे हटा के कॉर्नर से, तो तब आप अपनी लैशेस को अप्लाई करते हो। सेम लैशेस है, दोनों की लुक आप देखें, दोनों की आई लुक आप देखें, आपने कौन सी मिस्टेक इसमें करते हैं उनको आप अवॉइड करें और नई टेक्निक्स के साथ काम और वर्किंग अब करना सीखें, ताकि आपके काम में इम्प्रूवमेंट आए और फिर आपके सैलून में या आपकी जो भी आप सेटअप अपना चला रही हो उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डाले आपकी मेहनत से, लगन से, ठीक है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहले भी जानते होंगे। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।